चलिए बच्चे अब देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली इसके फॉर्मूलाज आते हैं जिसके टाइप्स हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसको समझने में। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि एक्सट्रीमली क्लोज चार्ज मतलब बहुत पास पास जो चार्जेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो पास पास चार्ज होंगे वह कैसे, एक तो क्लोजली होंगे अपने आपस में एक्सट्रीमली, और वह क्या कंटिन्यूस होंगे मतलब कि लगातार होंगे। वैसे उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब कि इस तरह या फिर आप डायग्राम है हमसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि ये लाइन में है, इसको लीनियर बोलते हैं। वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी आप पढ़ेंगे उसको, ये लीनियर मतलब एक लाइन में है। और ये चार्ज कैसा है? कंटिन्यूस, प्लस 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 प्लस। तो ये चार्ज कैसा है? यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज है, इसको ही बोलते हैं। और ये कैसे? पास पास, बहुत पास पास है ये, इसको ही बोलते हैं एक्सट्रीमली चार्ज क्लोज सरफेस। ये मैंने ले लिया किसके लिए? 2D के ले लिया या लीनियर ले लिया, मतलब सीधा। अब ले ली मैंने यहाँ पर एक कैसा चार्ज है? एक क्लोज चार्ज है। एक ऐसा चार्ज है क्लोज्ड चार्ज, और एक कैसा है? लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज मतलब एक सीधी लाइन में, ये कंटिन्यूस है और ये पास पास है। ये एग्जांपल हो गया हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरी ये क्या है? एक सीट है। ये एक सीट है, इस पे ये चार्ज चारों तरफ बिखरा हुआ है, ये बिल्कुल पास पास है, और ये भी क्या है? क्लोज्ड है। तो ये हमारा सेकंड हो गया एक सीट के लिए एग्जांपल। इस पर भी क्या है? चार्ज हमारा पास पास है, क्लोज्ड है एक्सट्रीमली और कंटिन्यूस है। तो एक सेकंड एग्जांपल हो गया हमारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा एग्जांपल ये है, ये क्या है? क्यूब है। क्यूब है ये क्या है? हमारा 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर पे भी कैसा होगा हमारा चार्ज? यदि एक्सट्रीमली क्लोज्ड है, एक क्या है? एक्सट्रीमली क्लोज्ड है, और क्या है? चार्ज वो कंटिन्यूस मतलब कि कंटिन्यूस चार्ज है, इस तरह से लीनियर जैसा और इस तरह से, तो उस चार्ज को बोलेंगे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल बात यह है कि चार्ज यदि हमारा कंटिन्यूस चार्ज है और वह कैसा है? हमारा पास पास है, तो उस चार्ज को बोलते हैं हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे इसके टाइप्स क्या क्या हैं। अब देखेंगे टाइप्स क्या। हाँ, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टाइप लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। एफआर चार्ज जो कैसा है? पर यूनिट लेंथ पर है। समझ में आया होगा? नहीं आया होगा। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन, मतलब कि एक ऐसा चार्ज जो कैसे है? एक लाइन में है, मतलब कि ऐसा है, बिल्कुल ऐसा चार्ज, बिल्कुल सीधा एक लाइन में चार्ज है। उस चार्ज को क्या बोलते हैं हम? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब ये इसका डायग्राम है, चार्ज कैसे में है? लेंथ में। ये जो प्लस प्लस चार्ज है मतलब एक बिल्कुल लाइन में है, एक लेंथ में है, तो इस चार्ज को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम नोट करते हैं लैम्डा से। इस साइंस से आप परिचित होंगे, नहीं होंगे तो मैथ में तो आप इससे परिचित होंगे। इसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। क्यू अपॉन एल मतलब, क्यू मतलब चार्ज, एल मतलब लेंथ। मतलब कि यही तो बोला था, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही तो बोला था ऊपर वाली लाइन में, ये उससे फॉर्मूला ड्राइव हो गया। मतलब कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इसका फॉर्मूला होता है। तो फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है क्या? एक लाइन में एक चार्ज होता है और वह कैसा होता है? एक लेंथ में होता है, तो उस चार्ज को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक फार्मूला जो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, उसमें क्या करेंगे हम? ये पूरा इतना बड़ा चार्ज है, यहाँ पर हम इस इतने छोटे के लिए ले लेंगे। तो जब हम एक बड़े चार्ज में से एक छोटा चार्ज लेते हैं तो उसे हम फिजिक्स में क्या डिनोट करते हैं? उसमें डी लगा देते हैं। डी क्यू, डी एल, डी वी। इनका मतलब क्या होता है? एक बड़े चार्ज में से हम छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, एक छोटा सा उसका पीस ले लेते हैं, उसको उसके सामने हम डी लगा देते हैं। यदि हमें वो बड़ा चार्ज लेना है तो हम उसके सामने डेल्टा लगा देते हैं। इस तरह से हम उसके सामने साइन ड्रॉ कर देते हैं, और छोटे चार्ज के सामने हम डी लगा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में और आगे जाके कुछ डेरिवेशन में यूज़ होगा, वह फॉर्मूला ये है। देखिए लैम्डा
इज इक्वल टू, अब हम डी क्यू के लिए यहाँ पर क्या कर, डी क्यू का छोटा चार्ज ले लेंगे तो डी क्यू, इसी तरह लेंथ भी छोटी ले लेंगे डी एल, और यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकाल देंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। ये वैल्यू है हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इसको आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ये लगेगा पूरे डेरिवेशंस में आगे जो होंगे, और ये जो एनसीईआरटी और जो आपकी प्रबोध नवबोध है उसमें जो न्यूमेरिकल्स में इसमें भी इनका अप्लाई होगा, तो इसको आपको लर्न कर लेना है, ये इस तरह से निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के एंड डायमेंशंस के, वो कैसे निकालेंगे। देखिए चार्ज की यूनिट, चार्ज का हमारा, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में, तो कूलम के लिए सी लिख दिया, और लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं, एम में, तो सी अपॉन एम, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ये इसकी यूनिट निकल के आ गई, यूनिट लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, तो चार्ज के लिए आपने इतनी वीडियो, पिछली वीडियो देखी है, तो चार्ज के लिए 80 हमने निकाला था, आपको निकाल के ही बताया था, तो 80 डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ पर लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए हमने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, तो यहाँ पर अब डायमेंशन निकालेंगे तो आपको पता होगा एम एल टी, तो एम तो यहाँ पर है नहीं, तो एम 0 है, एल है, तो एल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अभी क्या +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बाकी ए 1 लिख दिया और टी 1 लिख दिया, तो ये हमारी इसकी डायमेंशन आ गई, ये इसका यूनिट आ गई, और ये इसका फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम सेकेंड जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज पर यूनिट एरिया, वहाँ पर लेंथ था, अब यहाँ पर क्या है, एक एरिया है। देखिए इस सीट को पहले से आप यहाँ पर हाथ देख लीजिए, ये क्या है, इसमें एक सरफेस, मान लीजिए एक सरफेस है, सरफेस है तो इसका कुछ एरिया तो होगा, क्योंकि वहाँ पर तो एक लाइन की बात हो रही है, लाइन का क्या एरिया होगा, लेकिन ये एक सरफेस है, इसका तो कुछ एरिया होगा ना, तो यहाँ पर उसी एरिया की बात करेंगे, ये डिफाइन एज पर यूनिट एरिया, मतलब यह एक सीट है तो इसका कुछ एरिया होगा, इसको डिफाइन किस में किया गया है, एरिया में किया गया है। तो यहाँ पर चार्ज क्यू है हमारा, और एरिया इसका, यह है इसका क्या है, सारा एरिया है, तो समझ में आ गया एरिया यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि एक सीट है, सीट का तो एक एरिया होगा, तो इसे डिफाइन करते हैं हम एक एरिया में, ये एक सीट है, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी चीज़ का भी एरिया में है वो चार्ज एक एरिया में, लेकिन लीनियर में क्या होता है, वो एक लाइन में है चार्ज, यहाँ पर क्या है, वो चार्ज एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, एक्सट्रीमली क्लोज्ड है, और क्या है, एक्सट्रीमली क्लोज के साथ साथ क्या कंटिन्यूस है। ऐसे चार्ज जो सरफेस पर है, एक सरफेस पर है, उसका एक एरिया है, उसमें वो चार्ज है, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको नोट करते हैं सिग्मा से, उल्टा 6 होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। इसको नोट करते हैं हम सिग्मा से, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब जैसे हमने लीनियर के लिए किया था, इसी तरह इसके लिए एक स्मॉल चार्ज यहाँ पर ले लेंगे, तो क्यू के लिए हम स्मॉल चार्ज का ले लेंगे, डी क्यू ले लेंगे, उसी तरह डी क्यू ले लिया, और एरिया के लिए छोटा चार्ज का ले लिया डी ए। तो आप जानते हैं डी ए मतलब इसके लिए इतने बड़े चार्ज से हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, और डी क्यू के इतने चार्ज में से हमने छोटा सा चार्ज ले लिया, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आपके लिए जो आप फॉर्मूला लिख लेगा वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले से, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। ये वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे लीनियर चार्ज की थी, ये वैल्यू भी वही वैल्यू, जैसे ये भी बार बार आपके डेरिवेशन में यूज़ होगी, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसकी यूनिट की, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, यहाँ पर एरिया की बात चल रही है, तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर होता है एरिया के हमारी यूनिट, तो ये हमारी यूनिट निकल के आ गई, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। उसी तरह डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो चार्ज के लिए 80 होता है, आपको तो अभी तक तो लर्न नहीं हो गया होगा, और मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, यहाँ पर मीटर मतलब कि यहाँ पर अब क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया, मतलब कि अब लेंथ का एक स्क्वायर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर m0 हो जाएगा, l-2 हो जाएगा, a1 और t1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिट और डायमेंशन, इनको आप लर्न कर लीजिएगा।
इनको आप लर्न कर लीजिएगा और इस फॉर्मूले कर लीजिएगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्टली। इसकी डेफिनेशन 2 नंबर में पूछी जा सकती है यदि एमपी बोर्ड में इस बार 2023-24 में 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है तो इससे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है, इसकी अभी थर्ड वाला पार्ट और बचा हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको और देख लेते हैं। बच्चों आप देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, इसका थर्ड वाला टॉपिक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको नोट करते हैं हम रो से। ये साइन है जो हमारा, ये रो का साइन है, इसको नोट करते हैं रो से। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब यहाँ पर बात थोड़ी लगती है 3D शेप की। 3D शेप मतलब कि स्क्वायर हो गया, मतलब कि वह अब क्या है 2D नहीं है। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर 2D का एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये कागज़ है, तो ये क्या है हमारे एक 2D शेप में हो गया। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ 3D शेप में, तो 3D शेप में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि ये ले लिया मैंने, ये क्या है हमारा बिल्कुल 3D शेप, यहाँ पर ये 3D शेप है। 3D शेप मतलब क्या होता है, जिसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, तो वह होता है हमारा एक 3D शेप का स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आ गया 3D शेप का स्ट्रक्चर क्या होता है। और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है उसमें हम 3D शेप की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्यूब लिया है, यहाँ पर मैं कॉन भी ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी ले सकता हूँ। उन पे जो चार्ज होता है, जो एक्सट्रीमली चार्ज हो और जो कंटिन्यूस चार्ज हो, उसको ही हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर दिया हुआ इट इज डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम की बात होती है। मतलब ये 3D शेप का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको नोट करते हैं हम रो से, और इसका जो फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। अब तो हम इसका भी हम एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से ले लिया। उसके बाद डी क्यू, डी भी ले लिया। अब हम क्या है कि वैल्यू निकाल लेंगे हमारी, डी क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। तो डी क्यू ये आ गई रो, ये आ गई हमारी डी बी। ये वैल्यू काई की आ गई हमारी डी क्यू। इसको मैं बार फिर से बोल रहा हूँ, एक बार इन तीनों वैल्यूज़ को आप लर्न कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं यूनिट। तो चार्ज की कूलम होती है और वॉल्यूम में यहाँ पर मीटर क्यूब आ जाता है, तो कूलम अपॉन में मीटर क्यूब। उसी तरह डायमेंशन चार्ज की 80 होती है, तो मीटर क्यूब का यहाँ पर लेंथ का क्यूब आ गया और बाकी m0 हो गया, l-3 हो गया, a1 हो गया और t1 हो गया। तो ये होती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको क्लियर होगा, सबसे पहली थी लीनियर, दूसरी थी सरफेस, तीसरी थी वॉल्यूम। तो क्लियर हो गया आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है।